हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लास शुरू हो चुका है, कहाँ हैं आप लोग? तुम लोग तो गलती भी पूरा गर्व से कर रहे हो। Which P is the midpoint of DC? Here P is the midpoint of DC. P जो है DC का मिड पॉइंट है। And Q is point on AC such that CQ equal to 1/4 AC. और AC पर एक पॉइंट Q है। CQ पर एक पॉइंट Q है जो कि 1/4 AC है। ये CQ जो है AC का 1/4 है, 1/4 AC है। CQ AC का 1/4 है, 1/4 AC। If PQ produced meet BC at R, PQ को R तक बढ़ाया गया है। Prove that R is the midpoint of BC. प्रूफ करना है कि R BC का मिड पॉइंट है। सब लोग बोर्ड पर देखिए तो, बातें बाद में भी हो सकती हैं। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। BD को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन BD। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव R is the midpoint of BC. R is the midpoint of BC. प्रूफ करना है कि R जो है मिड पॉइंट है BC का। ध्यान दें आप सब लोग, देखिए तो यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है। AC को BD को ज्वाइन किए हैं। इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं आप लोग। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ देखिए, यहाँ दिया हुआ है CQ इज 1/4 AC। CQ क्या है? AC का 1/4 है। CQ इज 1/4 AC। यहाँ CQ दिया हुआ है, AC का 1/4 है। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि यहाँ इस पॉइंट को अगर हम O माने तो OA इक्वल होगा OC के। सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore OA equal to OC। या हम लिख सकते हैं OC इक्वल टू हाफ AC। OC या OA क्या है? AC का आधा है, हाफ है। एंड दिया हुआ है QC इक्वल टू 1/4 AC। QC क्या है? AC का 1/4 है और यहाँ OC हाफ AC हो गया। तो OC के टर्म में हम लिख सकते हैं
ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2OC। यहाँ देखिए क्यू सी इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू ए सी के जगह आप लिख दीजिए ए सी के इक्वल है 2OC। ए सी क्या है, ओ सी का डबल है, तो यहाँ ए सी की जगह 2OC पुट करें। 2 से कट गया 2 बार में, यानी कि क्यू सी इक्वल टू हाफ ओ सी। क्यू सी जो है वो ए सी का ओ सी का हाफ है। अब आप ट्रायंगल बी सी डी में ध्यान दें, गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, P डी सी का मिड पॉइंट है, और अभी हमने फाइंड आउट किया कि सी क्यू जो है ओ सी का हाफ है, सी क्यू जो है ओ सी का हाफ है, और प्रूफ करना है कि आर मिड पॉइंट है बी सी का, यानी सी आर भी हाफ है बी सी का। यही हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब जो है सी क्यू सी इक्वल टू हाफ ओ सी का मतलब क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। क्यू जो है ओ सी का मिड पॉइंट है। क्यू सी इक्वल टू हाफ ओ सी हो गया, इसका मतलब क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। देयरफॉर इन ट्रायंगल बी COD, ट्रायंगल COD में क्या हो गया, ध्यान देंगे आप लोग, P मिड पॉइंट है और यहाँ Q भी मिड पॉइंट है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा। ट्रायंगल OCD में P मिड पॉइंट है DC का, दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड अभी हमने फाइंड आउट किया कि Q जो है OC का मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल OCD में ये दो साइड DC एंड OC का मिड पॉइंट है P एंड Q, जो कि मिलाया गया है, तो थर्ड साइड OD के पैरेलल और उसका हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है, क्लास 9 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। P and Q are midpoints of DC and OC therefore PQ parallel OD and PQ equal to हाफ OD। PQ पैरेलल OD हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, PQ को ही प्रोड्यूस किया गया है R तक और ये DO को B तक प्रोड्यूस किया गया है। तो जब PQ DO का पैरेलल है, इसका मतलब कि PR BD के पैरेलल होगा, क्योंकि उसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ PQ पैरेलल DO है, देख रहे हैं आप लोग, PQ पैरेलल OD या DA एक ही बात है, OD या DO एक ही बात है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कि इसके बढ़े हुए भाग भी पैरेलल होंगे। तो हम लिख सकते हैं PR पैरेलल BD, PR पैरेलल DB। अब ट्रायंगल BCD में देखिए, नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से देखिए आप लोग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ट्रायंगल BCD में देखो, यहाँ ध्यान दो, ट्रायंगल BCD में यहाँ DC का मिड पॉइंट P है,
और पी आर पैरेलल बी डी है। तो ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, यहाँ डी सी का मिड पॉइंट पी है, एक साइड के मिड पॉइंट से ये दूसरे साइड बी डी के पैरेलल है पी आर, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींचा गया तो वह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। इन ट्रायंगल बी सी डी पी आर पैरेलल बी डी एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ DC and PR parallel DB, PR parallel DB ये पैरेलल है। Therefore, by converse of midpoint theorem, CR equal to BR. Hence, R is midpoint of BC. R is the midpoint of BC. देखिए, सब लोग नोट करें, जल्दी से मिटाएंगे। ट्रायंगल BCD में देखिए, ट्रायंगल BCD में, BCD देख रहे हैं, डायगोनल के उधर का ट्रायंगल, BD को मिला दिया तो पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में बंट गया, एक BCD और एक ABD। तो ट्रायंगल BCD में यहाँ PR पैरेलल है BD के और P मिड पॉइंट है DC के। तो मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम होता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तो यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल BCD P इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड PR पैरेलल BD, मतलब कि एक साइड के मिड पॉइंट P से दूसरा साइड BD के पैरेलल लाइन है PR, तो तीसरा साइड BC को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। मीन्स CR इक्वल टू BR, दैट मीन्स कि R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फिगर बना रहे हैं। ABC इज ए ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। इस ट्रायंगल में AB जो है AC के इक्वल है। D and E are points on AB and AC respectively such that AD equal to AE. D और E AB और AC पर पॉइंट्स है इस प्रकार कि AD इक्वल टू AE। So that the point BC are concyclic. इस क्वेश्चन को समझे पहले। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है इस प्रकार कि AB इक्वल टू AC है, मीन्स कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इक्वल टू AC है। हे गर्ल्स, तारीफ क्या मिली शुरू हो गए। आप लोग थोड़ा अलग बैठिए, तो इतना सटने की जरूरत नहीं, गर्मी का दिन है वैसे भी। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है।
ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू ए सी है तो अपोजिट साइड्स दोनों बी और सी दोनों एंगल इक्वल होगा। और यहाँ दिया हुआ है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी इक्वल टू ए ई, और यहाँ ए डी के इक्वल ए ई भी है, दैट मीन्स एंगल डी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई। सो दैट द पॉइंट बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक। अब हमें शो करना है कि बी सी ई डी जो पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक हैं। कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, कॉन्साइक्लिक मतलब कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल पे होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्लास 9 में सब लोग पढ़े होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए एंगल बी, ये लड़के आ रहे हैं तो सर आ रहे हैं तुम्हारे, वो आया उसको गुड मॉर्निंग किया ये। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई है, इसलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल ई हो गया। अब देखो तो ए बी माइनस ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए ई। ये टू इक्वल में से इक्वल घटाएंगे तो इक्वल बचेगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ए बी और ए सी इक्वल है एंड ए डी ए इक्वल है, ए बी माइनस ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए होगा ना। मान लीजिए तराजू है बीम बैलेंस, दोनों तरफ 5-5 केजी है। अगर हम दोनों पलड़े से 2-2 केजी निकाल लेते हैं तो बचेगा वो 3-3 केजी, इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी इक्वल टू ए ई है, तो ए बी माइनस ए डी इक्वल होगा ए सी माइनस ए ई। ठीक है, अब ए बी माइनस ए डी क्या होगा, फिगर में देखिए, ए बी माइनस ए डी बी डी होगा, ए बी से ए डी काट लीजिए तो बी डी बचेगा ना। और यहाँ ए सी माइनस ए ई, ए सी से ए ई काट लेंगे तो ई सी बच जाएगा, ए सी माइनस ए ई सी हो गया। अब आप लोग देखिए बी डी इक्वल टू ई सी हो गया। इसका मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी। तब ए डी और डी इक्वल है और बी डी एंड ई सी इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो ए डी रेशियो डी बी इक्वल होगा ए ई रेशियो ई सी। अब ये थेल्स थ्योरम का जो रिजल्ट होता है यही ना होता है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए तो अनदर 2 साइड सेम रेशियो में बंट जाते हैं। तो यहाँ दोनों साइड सेम रेशियो में बंट रहा है, इसका मतलब कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से डी पैरेलल है बी सी के। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, डी पैरेलल हो गया बी सी के।
और देखिए जब डी पैरेलल हो गया बीसी के तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड ये देखिए AC ये भी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E हो गया। अब देखिए तो सिंस D पैरेलल BC, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड एट ट्रांसवर्स, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन में थर्ड रिजल्ट यही ना है, किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स एंगल B प्लस डी 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D क्या हो गया 180 डिग्री। ये है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे को इंटीरियर एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। एंड और ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट किया है ये AC, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। एंड एंगल E प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये भी सेम कॉज, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ देखिए तो एंगल E के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल E के बदले नहीं, एंगल E लिखिए, एंगल C के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एंगल C किसके इक्वल है जी, क्वेश्चन में ही दिया है ABC आइसोसेलेस एंगल, एंगल C B के इक्वल है, एंगल C जो है B के इक्वल है, तो यहाँ एंगल B लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब आप लोग देखिए तो क्या अपोजिट एंगल है E और B और E, क्वाड्रिलेटरल BCD का अपोजिट एंगल है जो कि सप्लीमेंट्री हो गया, 180 पूरा कर रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। Two angles are said to be supplementary if their sum is 180. Similarly, इसी प्रकार एंगल C प्लस एंगल D 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। Hence BCD cyclic, R कॉनसाइक्लिक। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से नोट किया जाए, अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।
आइए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग 13 नंबर इस एक्सरसाइज का। फिगर तब तक ड्रॉ कर रहे हैं हम। ABC एक ट्रायंगल है। नोट कर लिए क्या? कॉन्साइक्लिक का मतलब देखिए, कॉन्साइक्लिक 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। इसका मतलब कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि जिनके चारों वर्टेक्स सर्कल पे होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो A और C 180 बनाएगा। जो यहाँ देखिए अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री 180, और तभी हम कह सकते हैं कि ये BCD जो है कॉन्साइक्लिक है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल इसके सप्लीमेंट्री है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है और लास्ट भी है। ट्रायंगल ABC यहाँ देख रहे हैं आप लोग। इसमें PQ पैरेलल है AC के। PQ AC के पैरेलल है। एंगल B का बाइसेक्टर है BD। एंगल B का बाइसेक्टर है BD, मीन्स एंगल B को 2 इक्वल एंगल्स में बांट रहा है। हमें प्रूफ करना है PR इंटू BQ इक्वल टू QR इंटू BP। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। R कहाँ है? यहाँ होगा, छूट गया था R। यस, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद कीजिए आप लोग।
पिछले क्लास में पढ़े थे ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? ट्रायंगल में किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है एक लाइन, तो अपोजिट साइड्स जो हैं एंगल कॉन्टेनिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होते हैं। मतलब एंगल बी को ये बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो अपोजिट साइड ए सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी, ये एंगल कॉन्टेनिंग साइड्स के रेशियो में बट जाते हैं। मतलब एंगल बी को कौन से दो साइड कॉन्टेन कर रहे हैं? बी सी एंड बी ए, चाहे ए बी। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। बराबर नहीं, ए डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी होगा। समझ गए? और इस ट्रायंगल में हमें ये प्रूफ करना है, आप लोग ध्यान से देखिए, पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी। ए बी एंगल बी किस दो साइड से बना है? किन दो आर्म से बना है? ए बी से और बी सी से, यही से बना है ना। तो ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए डी और डी सी का होगा, यानी ए डी रेशियो डी बी मीन्स ए डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कॉपी खोल के कभी देख लिया करो। और इसमें प्रूफ करना है पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी। इसमें ध्यान दिया जाए, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही का ही रिजल्ट है। तो पी आर बाई, यहाँ देखिए तो इस ट्रायंगल में, छोटे से ट्रायंगल में, एवरीवन अटेंशन ऑन द बोर्ड, बी क्यू पी, ये छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, बी क्यू पी छोटा ट्रायंगल, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के आधार पे क्या हो जाएगा? पी आर बाई आर क्यू इक्वल पी बी बाई बी क्यू होगा ना। पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू पी बी बाई बी क्यू होगा। यहाँ ये रिजल्ट क्या है और कुछ नहीं, पी आर बाई क्यू आर। ये देखिए आर एच एस से क्यू आर को इधर ले जाएंगे तो पी आर बटा क्यू आर होगा इक्वल टू पी बी बाई बी क्यू। बी पी इधर है और ये बी क्यू को आर एच एस में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा बी पी बाई बी क्यू, यही ना। बी पी बी क्यू, ये बी क्यू जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और क्यू आर को इधर लाए हैं पी आर बाई क्यू आर। पी आर बाई, अब फिगर में देखिए, पी आर बाई क्यू आर इक्वल टू बी पी बाई बी क्यू। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही रिजल्ट है ना। ये प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने से पहले ये रफ का बता रहे हैं कि आप लोग कैसे प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने से पहले कैसे समझेंगे, क्या करना होगा। ठीक है, तो आइए, चिंता मत करो, गिरेंगे नहीं। अब हम लोग प्रूफ करते हैं प्रूफ BD is angle bisector of angle B and PQ parallel AC। BD एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का और PQ पैरेलल AC है। इसका मतलब क्या हुआ कि BR इज ऑल्सो
BR is also angle bisector of angle B. BR is also angle bisector of angle B. Then by angle bisector theorem, we have PR by QR equal to BP by BQ. इतना समझ रहे हैं जी तुम लोग? ये क्लियर है इतना? BD बाइसेक्टर है एंगल B का, और यहाँ दिया है AC पैरेलल PQ. AC PQ के पैरेलल है, इसका मतलब कि BR ट्रायंगल BQP में, छोटे से ट्रायंगल में BR जो है एंगल B का बाइसेक्टर हुआ. और तब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से PR बाई QR इक्वल टू BP बाई BQ. क्लियर है? अब देखिए इसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो PR इंटू BQ इक्वल टू, ये BQ बाई BQ लिख दिए, BP बाई BQ. PR इंटू BQ इक्वल टू QR इंटू BP, QR इंटू BP. और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था. Hence proved. आज के लिए इतना ही. कल हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7B, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल.